बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वीडियो के अंदर मैं जो 9th क्लास की मैथ है फेडरल बोर्ड उसका सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है, जो शॉर्ट है उनका ये सलूशन इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का सलूशन चाहिए वो मैंने वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, या पेपर आपको चाहिए वो भी है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलते हैं सलूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका। इस शॉर्ट क्वेश्चन का सलूशन बता रहा हूँ। फेडरल बोर्ड का जो 28 मई 2022 में जो पेपर हुआ है अभी, यानी कि इसी साल जो 2022 में फेडरल बोर्ड का पेपर हुआ है, उसका सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे क्वेश्चन करना था, उसका आंसर क्या था। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में से एक क्वेश्चन हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ये सलूशन नीचे है। सिंपल, हमने -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर +2 को मल्टीप्लाई करना था। दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये हमारे पास आया। हमें क्योंकि एक्स और वाई चाहिए, इसलिए हमने एक्स और वाई वाली जो इक्वेशन है, जो एलिमेंट्स हैं, उनको कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद 6 - 2y = 1, सॉरी 1 नहीं था, 2 था, और -3x + 4 किसके इक्वल था, -2। किस तरह हमने सोल्यूशन को हल किया। x का जो आंसर आया था वो भी 2 था, और y का जो भी आंसर आया है वो भी क्या था, 2 था। ये फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट जो था उसका ये सोल्यूशन है। क्योंकि बार बार व्यूअर कुछ थे वो कह रहे थे, कुछ क्वेश्चन उन्होंने मेंशन किए हुए थे, कुछ कह रहे थे कि सारे का सोल्यूशन बता दें, इसलिए मैंने सारे सोल्यूशन बता दिया। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में सिंपलीफाई करना था और इसका आंसर a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना था। इसको सिंपल रेशनलाइज करना था। सेकंड चैप्टर का, यानी कि 2.6 में से जो क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ था। ये क्वेश्चन तो वैल्यू तो उसकी अपनी थी, जो भी है। इसका सोल्यूशन कैसे, ये सामने आपको सिंपल, आप लोगों ने जो इसका नीचे वाला 3 + आयोटा इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना था। फिर मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे फार्मूला बन रहा था a की 2 - b की 2, वो फार्मूला बना लिया। 3 को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, सिंपल ये आ गया। इसके बाद ये है, इसके बाद ये सामने देख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट किया, मैं आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करके -1 लगा के, -1 जो है उसके पीछे वैल्यू का साइन क्या कर देगा, चेंज। -2 था तो प्लस का 2 हो गया, सिंपल। उसके बाद ये आता था, इसका आंसर जो है वो आपका 11/10 + 3/10। सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो ये है आप लोगों का, 11/10 + 3/10 आयोटा। और जो पहला पार्ट था x = 2 था और y = भी 2 था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 जो था सेकंड, ये भी है 2.4 के रिव्यू में से आया हुआ है। ज़्यादातर उन्होंने अपनी तरफ से भी बनाया हुआ है। देखो क्वेश्चन ये सामने था आपको। सिंपल, हमने p को पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे q को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड जो था, इधर मैंने r को ऊपर वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, क्योंकि होल की पावर जो होती है वो दोनों की पावर होती है, पावर और पावर से मल्टीप्लाई होती है। इधर फिर मैंने x - p जो नीचे वाली वैल्यू उसको ऊपर ले गई हूँ और दोनों के साइन को चेंज कर दिया। जो प्लस थी पावर माइनस होगी, माइनस वाली पावर को प्लस कर दिया। इधर फिर मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई और नीचे वाली ऊपर। फिर मैंने नीचे से ऊपर ले गया हूँ, ये सामने इसको हल किया, ये वैल्यू कट गई, पीछे से ये बचा, इधर से ये ऊपर वाली वैल्यू गई, बेस सेम थी तो पावरों को ऐड करके इसी तरह सिंपलीफाई करते एक्स की पावर क्या आंसर आया, 0। और इसमें से हमारे पास जो आंसर आया है वो आपको पता है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये थर्ड का 1 आंसर था। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ये log का 3 था। इसमें से हमने ये फार्मूला लगाया है कि log को एक्सपोनेंशियल पावर में जब चेंज करते हैं पावर के अंदर, तो बेस जो पावर होती है और जो नंबर होते हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगी और ये जो पावर है ये इधर चली जाएगी। तो फिर हमने 3 की पावर 2 9 होता है, 1 को उधर ले गया तो -8 हो गया, 8 को इधर ले आया, क्यूब का फार्मूला बनाया, यानी कि a का क्यूब - b का क्यूब। तो फार्मूले को मैंने क्या कर दिया, फार्मूले को मैंने ओपन किया, x - 2 × x का a की 2 + ab + b की 2, ये फार्मूला सिंपल। यहाँ से तो एक वैल्यू आ गई है, x = 2 आ गया। और सेकंड ये जो है इक्वेशन, इसके फैक्टर नहीं बनते थे, ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर कोई मेथड दूसरा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, जो 9th में नहीं है, ये 10th के अंदर है। ये आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना था।
सिंपल सॉल्व करते करते एक तो आपका एक्स इक्वल टू 2 आया है, दूसरा आंसर जो आया है, दो आंसर आ सकते हैं, या तो -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट, या माइनस जो 3 का स्क्वायर रूट है इसकी जगह आप आयोटा भी लगा सकते हैं अगर इसको प्लस का बनाना चाहें। ये 4 के आंसर थे। इसके बाद 5 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 जो था x इक्वल टू था x इक्वल टू 2 + 3 सिंपल था। इन दोनों को पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी रेशनलाइज करके, फिर इन दोनों को प्लस और माइनस करना था। प्लस करने के बाद क्या हुआ देखें, रेशनलाइज किया हमने, रेशनलाइज करने के बाद कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 1/x की जो वैल्यू आई है वो 2 - 3 का स्क्वायर रूट आई है। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो x + 1/x का आंसर 4 आया है, और माइनस वाले का जो आंसर आया है वो 2 × 2 3 का स्क्वायर रूट आया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 6 की बात कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन। ये 5 क्वेश्चन है, 5 पॉइंट यानी कि 1 के जो दूसरी साइड पेज वाले क्वेश्चन थे उसी में से यानी क्या हुआ है, ये एग्जांपल होगी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भी दिया हुआ है मुझे लगता है। तो आप लोगों ने सिंपल फार्मूला बनाना था, 2 फार्मूले इसमें, क्योंकि a/2 b/2 हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से x² में से जो x 2x है और -1 है, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया तो वैल्यू का साइन चेंज कर दिया, ये p/2 बन गया। नीचे फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया सेकंड में, ये देखें x/2 - 2x + 1, ये यानी कि फार्मूला a/2 - 2ab + 1। तो मैंने फार्मूले को क्लोज किया तो x - 1 होल के स्क्वायर बन गया। तो फार्मूला अब यहाँ पे बन गया a/2 - b/2। तो मैंने एक बार प्लस का लिखा और एक बार माइनस का, लेकिन जब माइनस का लिखा तो साथ ब्रैकेट लिखी, क्यों? क्योंकि माइनस जो है वैल्यू का साइन आगे का साइन चेंज कर देता है। ये इसका आंसर था p + x - 1 p - x + 1, ये इसका आंसर था 6 पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 6, 7 और 8 हैं। 7 तो आप लोगों का HCF हमने फाइंड करना था सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से। तीनों के मैंने फैक्टर बनाए और तीनों में मैंने जब देखा तो तीनों में से जो कॉमन आ रहा था वो x + 4 आ रहा था, इसलिए हमारे पास जो HCF है वो हमारे पास x + 4 है। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का जो है वो 8 है। 8 पार्ट में आपको बताऊँ 7 चैप्टर में से आया हुआ था, इसको सिंप्लीफाई करना था। आपने जिस मेथड से करना चाहें कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर लिया क्वेश्चन को। मैंने 3 से, सब के नीचे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने नीचे वाले जितना भी वैल्यू है उनकी सब वैल्यू के साथ मैंने 3 को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो ये 3 ख़त्म हो गया है फिर मैंने आगे इसको सॉल्व किया है, y को अलग सेपरेट किया है और कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट किया है। इसमें से आंसर जो है हमारे पास y <= -4 आया है। इसको मैंने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ये लिख लिया। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा भी तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट यही है कि नीचे आप लोगों ने जो मेथड है इसी तरह आप लोगों ने लिखना था। ये 8 पार्ट का था। उसके बाद 9 की बात कर लेते हैं। 9 जो था आप लोगों का वो भी इसी 7 चैप्टर में से आया हुआ था, एब्सोल्यूट वाली वैल्यू से। जो एब्सोल्यूट को ख़त्म किया है मैंने तो उसके साथ मैंने क्या लगा दिया है, प्लस माइनस लगा दिया है। प्लस माइनस लगाने के बाद मैंने दोनों वैल्यू को, एक वैल्यू को प्लस वाले के साथ रखा, दूसरे को माइनस वाले का। ये सामने सोल्यूशन नज़र आ रहा है। x की वैल्यू आ रही थी एक 6/7, दूसरी वैल्यू आ रही थी x = 2/7 आ रही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो ग्राफ था, ग्राफ की मदद से करना था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने, किसी ने नहीं बताया कि ये 10 का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो तब भी आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद 11 है, ये 9 चैप्टर से डिस्टेंस प्रूव करना था कि ये पॉइंट कोलिनियर है। मैंने AB निकाला, BC निकाला, फिर मैंने AC निकाला, तीनों निकाले। पहले का आंसर क्या आया है, 2 का स्क्वायर रूट, दूसरे का भी आया है 2 का स्क्वायर रूट, और तीसरे का आया है 8 आया। 8 को मैंने सेपरेट कर लिया, 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट, मैंने 4 को बाहर निकाल लिया। 4 जो होता है 2 का स्क्वायर रूट होता है, बाहर 2 आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। कोलिनियर की शर्त कंडीशंस ये होती है कि 2 पॉइंट्स को प्लस करें और तीसरे के अगर वो इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। मैंने पहले 2 पॉइंट्स को प्लस किया, दोनों को प्लस करने से उसका आंसर जो है वो तीसरे के इक्वल है। इट मीन्स ये इसकी कंडीशन पूरी हुई, तो इट मीन्स ये पॉइंट जो हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। नीचे आप लोगों ने ये लिख देना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो एक थ्योरम था, थ्योरम वो आप बुक से भी देख सकते हो उसका सोल्यूशन। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो भी किसी स्टूडेंट ने नहीं कहा कि हमें वो बताएं, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए उसका आप बता सकते हो। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन 14 पार्ट था, उसका स्टूडेंट पूछ रहे थे कैसे हल करना था।
ये स्टूडेंट हमें दिया हुआ था कि डी इज इक्वल टू 1/2 AB। देखो यहाँ पे डी ई किसके इक्वल है 3K और ए बी किसके इक्वल है x+3K। मैंने गिवन के मुताबिक ये लिखा कि डी ई की जगह वैल्यू पुट की 3 फिगर में से देखें डी ई 3 के इक्वल है और ए बी किसके इक्वल है x+1 के। ये भी मैंने इसकी वैल्यू पुट की 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 6, 1 प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया माइनस, एक्स की वैल्यू क्या आ गया 5। दूसरा डायग्राम में ये देखें कि एक लाइन लगी हुई है, कट किया हुआ है, देखो y-7 के साथ और एक x-1 के साथ कट किया हुआ है। यानी कि इस कट का मतलब ये होता है कि ये साइड्स आपस में इक्वल है, यानी कि सी ई इक्वल है सी बी के। मैंने इक्वल किया और दोनों की वैल्यू पुट की। सी ई की वैल्यू क्या है 7 माइनस y-7 और ई बी की क्या वैल्यू है x-1। ये वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद x की वैल्यू जो 5 आंसर आया था, मैंने ये x की जगह ये वैल्यू पुट किया है, तो 5-1 4 आ गया, 7 को इधर ले आऊँ और y कितना आ गया 11। x कितना आया 5 और y कितना आया 11। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।